नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात होगी भारतीय जनता पार्टी के उमड़े पसमानदा मुसलमानों के प्रेम की। विपक्षी कहते हैं कि बीजेपी हर वक्त चुनावी मूड में रहती है। हालांकि उनका ये बयान तंज के तौर पर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की या उसकी टीम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पार्टी अपनी रणनीति पर बढ़ती रहती है। इसी कड़ी में अब जबकि बीजेपी की नजर साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, ऐसे में पार्टी ने नई कवायद शुरू करते हुए पसमानदा मुसलमानों को साधने की मुहिम शुरू कर दी। पसमानदा मुस्लिमों के प्रति बीजेपी का प्रेम यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है, जिसे अमल में लाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। यह खबर देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अल्पसंख्यकों के वंचित वर्ग यानी पसमानदा समाज पर फोकस करने की बात कही थी। पीएम मोदी के संकेत को समझते ही पार्टी ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया और मिशन पसमानदा की शुरुआत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी इस पर अमल करते हुए आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज और उसमें भी पसमानदा की पसंद बनने के लिए खास रणनीति बनाई है। इसके अंतर्गत बीजेपी उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिम बुद्धिजीवी सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। पसमानदा समाज को केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं और इससे समाज को मिल रहे लाभ पर फोकस किया जा रहा है। इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को बताएगी कि कैसे बीजेपी की सरकार ने उनके हित में एक नहीं अनेक काम किए हैं, जबकि विपक्ष सिर्फ मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करता आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सिद्धांत पर काम कर रही है। समाज का प्रत्येक वर्ग मुख्य धारा में जुड़े, ये भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पसमानदा समाज के लोग को लेकर राजनीति करने वाले मुस्लिम परस्त दलों ने उनको पीछे रख करके रखा, उनका समुचित विकास नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी उनका विकास करना चाहती है, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास सिद्धांत को जमीन पर उतारकर देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पसमानदा समाज को रिझाने की बीजेपी की योजना को इस तरह भी समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पसमानदा समाज से जुड़े दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया है। यही नहीं, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे में 80% पदाधिकारी पसमानदा मुस्लिम समाज से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की जो लिस्ट तैयार की है, उसमें करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा पसमानदा मुस्लिम समाज के लाभार्थियों के होने की बात कही जा रही है। पसमानदा समाज को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर से लगातार सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। पश्चिम यूपी, कानपुर, बुंदेलखंड, वाराणसी और अवध समेत कई क्षेत्रों में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। यही कारण है कि दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब चाहे वो लाख सम्मेलन करे, देश चाहता है, आम जनमानस चाहता है, देश की मोदी सरकार से मुक्ति चाहता है। हालात उत्तर प्रदेश में और देश में क्या है, ये सब जानते हैं। बांटने की सियासत आरएसएस से लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर की है। चाल और चरित्र और चेहरा समय समय पर आप भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है। अब सम्मेलन से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है कि आपने किया क्या है। उत्तर प्रदेश में कुल मुस्लिम आबादी में करीब 80% आबादी पसमानदा समाज की है। हालांकि आर्थिक, सामाजिक और विकास की दृष्टि से ये समाज हमेशा ही उपेक्षित रहा है। यूपी में सियासी लिहाज से देखें तो लोकसभा की कुल 30 सीटें ऐसी हैं जिनमें पसमानदा मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। उदाहरण के तौर पर सहारनपुर लोकसभा सीट पर 1.5 लाख पसमानदा मतदाता हैं। इसी तरह मेरठ में 1,30,000 से ज्यादा, गाजियाबाद में 80,000, मुरादाबाद में 90,000 के लगभग, रामपुर और अमरोहा में 40,000 से ज्यादा वोटर पसमानदा समाज से हैं। मुस्लिम बहुल आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मिली जीत के बाद से ही बीजेपी उत्साहित है। वैसे भी पार्टी 2014 के बाद से अपनी छवि बदलने की कवायद में जुटी है।
यही वजह है कि पीएम मोदी भी पसमानदा मुसलमानों के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने पर जोर दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अगर दर्शक इस पसमानदा के मुद्दे को समझें उससे पहले हम बता दें, पारसी शब्द है एक्चुअल में पसमानदा, जिसका मतलब है वंचित वर्ग। उसको लेकर बीजेपी अब निशाना साधना चाहती है कि जो मुसलमानों में वंचित वर्ग है उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना कुम्मी पसमानदा मुसलमान हैं, आप अपनी बात पूरी तरह से रख पाएंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अश्विनी शाही जी, अचानक से ये जो प्रेम जाग उठा है मुस्लिमों के प्रति, इसके पीछे की वजह क्या है? हिंदुत्व की विचारधारा की बात करने वाली पार्टी अचानक उसको ये प्रेम जाग उठा है, इसका क्या मतलब समझा जाए? रविंद्र जी, कोई चीज अचानक नहीं होती है और ये अचानक शब्द मुझे उचित भी नहीं लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी आपके रिपोर्ट में भी बताया गया 4.5 करोड़ हमारे जो लाभार्थी हैं, कोरोना काल में हमने उनको हर सुविधाएं पहुंचाई। 2017 में कोरोना नहीं आया था तो भी 7% मुस्लिम भाइयों ने हमको वोट दिया था। 2022 के चुनाव में हमको 8% का वोट मिला। 2019 के चुनाव में हमको 20% वोट मिला था। तो ये अचानक की कोई बात नहीं है, हम उनके लिए खड़े हैं क्योंकि हमारे प्रदेश के निवासी हैं, देश के निवासी हैं। उसमें सिर्फ हाँ, अचानक की बात हमारे तारिक भाई बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग एम और वाई फैक्टर पे चलते हैं, तो इनको ये लगता है जैसे उनको आजम खान साहब के किसी उसने कहा था एक ओएसडी ने कि मुस्लिम पसंद है, मुस्लिमों से बदबू आती है, मुस्लिमों का वोट पसंद है, मुस्लिम पसंद नहीं है। हम वो नहीं करते हैं, हम उनके साथ न्याय करते हैं। उज्ज्वला योजना, 3 तलाक उनके लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तो कई बार इस तरह के सवाल किए गए हैं कि कभी कभी तो देशभक्ति का सबूत तक मांगा जाने लगता है, कभी ये भी होता है कि कपड़ों से पहचान की जाने लगती है, कभी ये होता है कि विशेष तबके को लेकर बुलडोजर चलाया जाने लगता है। तो सवाल वहां भी कई उठे, तो उनका भी अपना भरोसा कैसे जीतेंगे फिर आप? यही तो गलतफहमी फैलाई जाती है कि विशेष तबके को लेकर बुलडोजर चलाया जाता है। अगर अपराधी है तो चाहे वो जिस तबके का है, बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर तो हमने गोरखपुर में हत्या करने वाले इंस्पेक्टर के घर पर भी चलवाया, वो विशेष समुदाय का नहीं था। तो हमको ऐसा कुछ, हम यही खाई खोदने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हमारे जो विरोधी दल है, वो करते हैं। जबकि देखिए, सत्ता कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई, उन्होंने कहा था पसमानदा लोग जो है बहुत सताए गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको उठाने का काम किया है। और दबाए पसमानदा का मतलब ही होता है जो हिंदू समाज में दलित और पिछड़े वर्ग हैं, ये पसमानदा उनके यहाँ कहा जाता है। तो हम अगर उनके साथ हैं, उनकी जीवन शैली को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, घर नहीं है उनको घर देने का काम कर रहे हैं। सवाल तो ये ना कि जब यही फायदा अगर कोई दूसरा दल पहुंचाता है मुस्लिमों को या उनके वर्ग को, तो उसको देशद्रोही तक कह दिया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि विशेष तबके को सहयोग कर रहा है, हिंदू विरोधी है, इस तरह की बातें की जाती हैं। जी, तो आप क्या इस तरह की बातें नहीं है? इसका जवाब ले लीजिए, फिर जो है आगे बढ़िए। विशेष अब लाल किले की प्राचीर से 140 करोड़ की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और उसी लाल किले की प्राचीर से एक देश के और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, कहते थे कि सिर्फ पहला हक उन्हीं का है। ठीक, और 80-20 की बात कौन करता था? आपकी आवाज चली गई, शायद संपर्क टूट गया, आपकी आवाज चली गई है। खैर, मौलाना कुम्मी जी, भारतीय जनता पार्टी की इस मुहिम को कैसे देख रहे हैं? उनका कहना है एक वंचित वर्ग है जिसको हम फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अब तक किसी ने नहीं सोचा। आप सहमत हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी भरोसा जीत पाएगी? मोहम्मद कुम्मी जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है नाकाम हो चुकी है पूरे भारत के अंदर, और उसने मुसलमानों के लिए सिर्फ बातें जलाना, बातें बनाई हैं, इलेक्शन आता है, बन जाते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने पहली बार इस तरह का काम किया है कि एक विधायक ने कोई काम नहीं किया है पूरी सरकार में, और सिर्फ ये बेकार की बातों से कोई फायदा नहीं है।
अब जब इलेक्शन जब करीब आता है, 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है, लेकिन वो तो तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं ना कुम्भी साहब। वर्ग के लोगों को हम कुम्भी साहब वो तो तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं ना। हिंदुस्तान में सब बराबर है, न कोई पिछड़ा है न कोई अगला है। भारत में सबका था, सबका है और सबका रहेगा। ये जो आप बांट रहे हो पिछड़ा अगला करके, ये तो गलत चीज है। इससे अच्छा मैसेज मौलाना कुम्भी साहब आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? मुसलमानों के मौलाना कुम्भी साहब आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी हाँ पहुंच है। आप सुन रहे? मैं ये कह रहा हूं वो तो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं ना। जी बताएं। उन्होंने तो एक ओहदा भी दिया है आजाद साहब को, उसके बाद वही बीजेपी की मुहिम को लेकर आप सबके बीच पहुंच रहे हैं और बीजेपी की विचारधारा से रूबरू करवा रहे हैं। नहीं देखिए, तो उन्होंने तो हक दिया है ना, उसी आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम उनको हक दिलाना चाहते हैं उनका। देखिए कोई हक नहीं दे पाएंगे ये लोग, जिनका कोई हक देने का हक नहीं है और न ये हक दे पाएंगे। आप मुसलमानों को चाहिए पढ़ लिख के एजुकेशन हासिल करके खुद अपना हक हासिल करें। तो आपका किस पार्टी पे ज्यादा भरोसा है? आपको क्या लगता है कि किसने आप पे ज्यादा भरोसा किया है? नहीं, हमने तो मुसलमानों ने तो कभी भरोसा बीजेपी में किया ही नहीं है, ना कभी करेगी। कोई मुसलमान चाहे पिछड़ा हो या अगला हो, कभी भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि इसका फायदा वंचित वर्ग को मिलेगा और हमारी कोशिश है कि जिन तक फायदा नहीं पहुंचा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, हर जगह उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सकें। मोहम्मद तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ जाना चाहेंगे। इसके साथ ही मौलाना कुम्मी जो कि पसमानदा मुस्लिमों की तरफ से, उस तबके की तरफ से अपनी बात रखते हैं। अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मोहम्मद तारिक खान साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहती है तो आपके लिए तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो आजमगढ़ तक का उपचुनाव हुआ उसमें आपने देखा कि आपकी स्थिति क्या रही आपकी पार्टी की, और अगर यहां सेंध लग जाती है तो फिर समझिए सीधी तरह से आप भी जो अपनी राजनीतिक जमीन है वो तलाशते रह जाएंगे। कम से कम सेंध लगाने के चक्कर में इनको ख्याल तो आए, ये उनकी चिंता तो करें। वोटर डेमोक्रेसी में वोटर किसी की जागीर अब नहीं रही, वो कहीं भी वोट दे सकता है। चलिए ये मान तो लिया आपने। नहीं ये अभी तक तो जागीर कहा जाता रहा था ना। नहीं कभी नहीं कहा गया जागीर, जहां मन हो वहां वोट दे। डेमोक्रेसी में का मतलब ही यही है। अब मैं आता हूं इनकी बातों पर। जालीदार टोपी की बात किसने की थी? डिप्टी सीएम ने की थी। क्या है जालीदार टोपी? मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा क्या है जालीदार टोपी? मैं नहीं जानता। देश के गद्दारों को गोली मारो सालो, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे मंत्री लोग। उसके बाद अगर मैं कह रहा हूं, क्या सच्चर कमेटी ने पसमानदा की बात की थी? क्या पसमानदा क्या है? आप ही ने शायद बताया भी, फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है छूटे हुए लोग। क्या सच्चर कमेटी ने स्पेशली पसमानदा समाज की बात की? कौन है ये लोग? मैं बॉर्न मुस्लिम हूं, मैंने नहीं सुना ये क्या होता है। मुसलमान में कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हुआ। ये बाटों की राजनीति जो लेके आए थे, जो जेलों से चिट्ठी लेके माफी मांगते थे, वहां से जो तो ये अशराफ, अजलाफ, अर्जाल क्या है फिर? सुन लीजिए हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। देखिए, काम से उनकी फिरके हो सकते हैं, मगर कभी इस्लाम ने इस चीज की फाउंडेशन नहीं दी कि जो उनके एक तरीके से प्रीचर होंगे, क्लेरिक जिनको मौलाना कहते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर जाति के होंगे या फॉरवर्ड होंगे या बैकवर्ड होंगे या निचले समाज। आपने तो वर्गीकरण की बात करी ना, तो हम वर्गीकरण में भी हमने तब पूछ लिया कि अशराफ, अजलाफ और अर्जाल क्या है? कुछ नहीं है। बेसिक फंडामेंटल्स इस्लाम के जितना मैं जानता हूं, या तो आप अभी जो मुस्लिम स्कॉलर है वो आपको बता देंगे। बेसिक फंडामेंटल ये है कि देयर इज नो डिफरेंस। आप डिफरेंस कर ही नहीं सकते ह्यूमन टू ह्यूमन में। इसीलिए जो नमाज होती है, एक कतार में खड़े हो जाते हैं सब लोग, और ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, सब बराबर खड़े हो जाते हैं। तो ये तो मंदिरों में भी होता है, एक कतार में सब खड़े, वहां कौन सा ऊंच-नीच देखी जाती है? मैंने मंदिर की बात नहीं की। मैंने एक समानता की बात की। तो जो धार्मिक स्थल है वहां तो सभी समान होते हैं, उसमें आप क्या सफाई दे रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको मुसलमानों की एज अ होल याद आनी चाहिए, ना कि आप अगर पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं तो पहले तो ये बताएं क्या सच्चर कमेटी ने पसमानदा मुसलमान की बात की? माइनॉरिटी का जो यूपी का बजट था 3300 करोड़ रुपए 2017 में था, आज 1700 करोड़ है। ऐसे डेवलपमेंट करेंगे मुसलमानों का? क्या डेवलपमेंट हुआ? शाही साहब अभी बात कर रहे थे उजला योजना की,
छठी, सातवीं, पांचवीं में एक छोटी सी सिविक्स की किताब हम लोग पढ़ते थे। वो सिविक्स की किताब खरीदे और उसमें पढ़े कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी योजना में भेदभाव किया जा सकता है? ये कर सकते हैं क्या? एक भाजपा का या आरएसएस का आदमी जाए और पेट्रोल पंप नहीं, तो आपको आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, संविधान पे भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जो क्रेडिट लेते हैं कि हमने योजना में भेदभाव नहीं किया, आप कर नहीं सकते। आपकी बाउंड्री से वो बाहर है। ठीक है अश्विनी जी, इख्तियार से बाहर है। अश्विनी जी, नहीं, मुझे 5 सेकंड और दीजिए। जी जी, आप पेट्रोल टंकी पे जाकर ऐसा नहीं कर सकते। बाकी 2-3 मूलभूत सवाल है इनसे कि बजट आधा करके कैसे डेवलपमेंट करेंगे आप? मदरसे की आप सर्वे करा रहे हैं, 2017 के बाद गवर्नमेंट एड 0 दिया आपने, कैसे देंगे? 25,000 टेक्निकल। वो सवाल मैंने पूछा कि भरोसा कैसे जगाएंगे, इसीलिए मैंने पूछा उनसे नहीं, तो ये कि जिस छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी जाती रही है उस छवि से कैसे उभरेंगे अचानक से? करेंगे मुसलमानों के लिए उनका वोट ले। अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं अश्विनी साहब जी। देखिए, तारिक भाई ने एक बात कहा, मैं वहीं से शुरू करता हूं कि किसी योजना में सरकारें भेदभाव नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात नहीं, वो कह रहे हैं कि लकीर खींचता कौन है? अगर संविधान किसी चीज की इजाजत देता और अगर संविधान के मुताबिक भी बात की जाए तो जो पसमानदा मुसलमान है उसमें जो दलित वर्ग भी आता है वो भी ओबीसी में जा रहा है, तो ऐसे में कैसे आप किस तरह से बात करेंगे उनकी? जी रविंद्र जी, तो इसी का जवाब मैं दे रहा हूं कि तारिक भाई ने जो कहा कि हम भेदभाव कोई सरकार नहीं कर सकती है, और सिविक्स की किताब की याद उन्होंने दिलाई। शायद 2013 मार्च में भूल गए थे ये लोग। एक इनका अखिलेश जी की सरकार में एक योजना चली थी, मेरी बेटी उनका कल। 30,000 रुपए मुस्लिम लड़कियों को क्यों दिए जाते थे और हिंदू बेटियों को नहीं दिए जाते थे? क्यों भेदभाव हुआ? ये इसका जवाब वो दे, अखिलेश जी दे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी इतनी बातें कही, अगर आज जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं, चाहे वो पसमानदा हो या अशरफ हो या जो भी हो, ये शब्द कहां से आया? इन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया कि कोई अर्जाल नहीं है, कोई अजलाफ नहीं है, कोई अशरफ नहीं है। आखिर ये शब्द का इजाद क्यों हुआ? 15% अशरफ है, बाकी जो है वो दलित। तो ऐसा कौन सा हक दिलाएंगे आप उनको, ये भी तो बता दीजिए। क्या क्या उनके फायदे के लिए काम करेंगे? अब देखिए, कहीं भी योजनाएं चल रही हैं, हमने कहने का मतलब था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया था उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं। फातिमा को भी मकान दे रहे हैं तो उसके नाम पर लिख रहे हैं, और अगर कोई संगीता को मकान दे रहे हैं तो उसको भी हम उसका लिख रहे हैं। तो हमको सब भेदभाव नहीं कर रहे हैं जो 2013 में इन लोगों ने किया था, नहीं करना चाहिए था। यानी जो पुरानी सरकार थी उसमें जो लैपटॉप दिए गए वो मुस्लिम वर्ग को दिए गए, अगर बेरोजगारी भत्ता दिया गया वो भी एक विशेष वर्ग को दिया गया, इस तरह की बातें कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रविंद्र जी पूरा हो जाने दीजिए। बहुत टाइम नहीं रहता आपके यहाँ उसमें। 82 में से 62 सीटों पर हम लोग चुनाव जीते हैं अभी। अगर हमारे ऊपर भरोसा किया उन्होंने तभी तो हम जीते हैं। चाहे हमारे सुरक्षा व्यवस्था पर किया हो, चाहे हमारे 4.5 करोड़ के जो है हमने लाभार्थी वर्ग जो तैयार किया है महिलाओं का परिवार के अंदर, उसने दिया है। हमने तो एक वर्ग तैयार किया है जिसको ये लोग छूते नहीं थे। हमने महिलाओं के नाम से मकान ठीक है, कितना भरोसा कर रहे हैं ये भी तो हम समझ लेते हैं। शौचालय दिया हमने उनको। ठीक है, हम भरोसा कितना आप पे कर पाएंगे ये लोग ये भी तो देखेंगे, क्योंकि मौलाना कुम्मी साहब हमारे साथ। मौलाना कुम्मी साहब, जितनी बातें कहीं सहमत हैं आप? देखिए, इन बातों से भरोसा जाग पाएगा आपका? मैं समझता ये हूँ कि ये पिछड़ा अगला करना गलत है। मुसलमानों को न बांटा जाए, और किसी तरह के कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो काबिल तारीफ है भाजपा सरकार ने, और ना आगे कर पाएंगे। अगर ये मशीनें बदल जाए तो मैं समझता हूँ मालूम हो जाएगा कि नहीं, एक पसमानदा मुसलमान होने के नाते या एक पसमानदा तबके से आप संबंधित है, ये बताइए कि मांगे क्या है, क्या चाहते हैं आप? कि जो भी सरकार अगर आपका वोट बैंक हासिल करना चाहती तो उससे क्या चाहते हैं, और क्या अब तक नहीं हुआ आपके लिए? ये करते नहीं है ना, खाली कहते हैं ये खाली। तो पिछली जो सरकारें हैं उनसे आपको फायदा कुछ पहुंचा है? उन्होंने उन बातों की पूर्ति की है क्या? मुसलमानों के साथ कोई कुछ नहीं करता है, समझे आप? एक बयान डिप्टी सीएम ने दिया है, मुलायम सिंह जी ने किया है। मौलाना कुम्मी साहब सुन पा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ बयान डिप्टी सीएम ने दिया है, ब्रजेश पाठक जी ने, कि तेज पत्ते की तरह फेंक दिया जाता है इस्तेमाल करने के बाद जो मुसलमान है उसका एक तबका। इससे सहमत है? मैं यही जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है हम फायदा करेंगे, लेकिन बाकी दलों ने क्या आपको फायदा पहुंचाया? करेगी ना, इसकी सोच है मुसलमानों को अच्छा बनाने की, ना करने की, कभी सोच नहीं रही है।
कभी कुछ भी नहीं हो पाएगा। मुसलमानों को सिर्फ बहकाया जा रहा है। बाकी दलों से सहमत हैं आप? और ये बात समझ लें कि 2024 में मालूम हो जाएगा कौन कुछ तोड़ देता है और कौन मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। ये मौलाना बात कुम्मी साहब, बहुत आसान सा सवाल और संक्षेप में जवाब दे दीजिए। मौलाना कुम्मी साहब, वक्त कम है, संक्षेप में जवाब चाहेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या जो पिछले दल रहे हैं जिन्होंने राजनीति की है, उन्होंने कुछ फायदा पहुंचा पाया आपको? जी, पुराने दल जो हैं जिनके साथ आप जुड़े रहे, उन्होंने कोई फायदा पहुंचाया आपको? नहीं, बहुत वादे नहीं है, बहुत से काम हुए हैं, बहुत सी कॉलोनियां बनी है, बहुत सी मदद हुई है, हुई है, बच्चों की तालीम के लिए पैसा दिया गया है। ऐसा ना कहिए, मुलायम सिंह जी सरकार का है, जब भी मुख्यमंत्री बने उन्होंने काम किया है, बहुत काम किया, ऐसा नहीं है, आप उनको लगा नहीं सकते हैं। इनके ठीक है, यानी पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन खुद मौलाना कुम्मी साहब कहना चाह रहे हैं कि हम कैसे भरोसा करें। और जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान कह रहे थे कि जब इस तरह के नारे दिए जाने लगे जिससे भय व्याप्त हो जाए तो फिर भरोसा कैसे जीतेंगे। लेकिन एक चीज यहां पर यह भी है कि क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी पसमानदा मुसलमानों को रिझाने के लिए या उनकी जो नीतियां उन तक पहुंचाने के लिए। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर पसमानदा मुसलमानों को साधने की जो बीजेपी की मुहिम है वो रंग लाई तो निश्चित तौर पर समीकरण 2024 में पलट सकते हैं। मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं उन दलों को लेकर जो अब तक इस पर अपना हक जमाते हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान भी नहीं होगा इन पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ लाने का, क्योंकि उनके अपने सवाल हैं। उन सवालों के जवाब से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी असहज हो जाए। लेकिन वक्त पे छोड़ देते हैं कि ये रणनीति कितना काम आएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।